हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जो हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट जो आपके वीडियोस अपलोड की गई है उसमें 29 क्वेश्चन तक मैंने जो है अपलोड कर दिया था, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किए थे क्वेश्चन तो आपको बताया था बच्चों कि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सपोर्टिंग मटेरियल से करा रहा हूँ, और सपोर्टिंग मटेरियल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिहाज से। और जब ये हम हर चैप्टर के सपोर्टिंग मटेरियल कंप्लीट कर लेंगे तो बोर्ड से पहले मैं आपको लगभग जो है 10 पेपर्स कराऊंगा। सैंपल पेपर्स जो आपके होंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, तो उसको भी आप जाकर चैनल पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। उनमें से क्वेश्चन आएंगे कंफर्म 101%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 30 डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 30 है हमारा, 30 क्वेश्चन में बोला गया मेरे पास एक क्यूब है। क्वेश्चन में मेरे पास एक क्यूब है। ये जो क्यूब है बेटा, इस क्यूब के अंदर से क्या किया गया है, इस क्यूब के अंदर से एक कोन कट करके, एक कोन को कट किया गया और कोन को कट करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, कोन को कट किया हमने और कोन को बाहर निकाल दिया। जो इसकी एज दी गई है आपको, इसकी यानी कि जो इसकी साइड दी गई है वो आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर तो मींस लेंथ ऑफ क्यूब या लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब जो आपको गिवन है बच्चों, वो आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो जो इसकी लेंथ होगी 14 सेंटीमीटर बच्चों, वही तो डायमीटर होगा कोन का, बिकॉज कोन ऊपर से कट करके बाहर निकाला, तो जो कोन का बेस है वो ऊपर आ रहा है ना, बिल्कुल टच होके चारों तरफ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जो इसकी चौड़ाई या लेंथ होगी, इसकी लंबाई होगी, साइड होगी, वही तो आपका डायमीटर होगा किसका, कोन का। तो यहां पर अगर मैं बात करूं डायमीटर ऑफ कोन, तो कोन का डायमीटर है आपका कितना, सेम लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, यानी कि जो क्यूब की साइड है उसकी लेंथ के बराबर है 14 सेंटीमीटर की याद है। तो यहां पर रेडियस ऑफ कोन क्या हो गया, तो 14 का हाफ करूंगा कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन में उसने बोला कि जब इस कोन को इस क्यूब के अंदर से कट करके बाहर निकाल दिया और हमने कोन को हटा दिया, तो आपके पास जो ये बॉक्स बच गया है, आपके पास जो ये बॉक्स बच गया, बचा हुआ रिमेनिंग बॉक्स, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो कितना है। तो कभी भी ये सोचने की गलती मत करना कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो इसका मतलब टीएस से लगा दो, है ना, 6a²। नहीं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको उस तरीके से ही सोचना जो मैंने आपको पहले बताया था कि इमेजिन कीजिए आपके पास है ये बॉक्स, तो इसके बॉक्स के पास क्या क्या आपका, ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो ध्यान से समझिएगा, मैं क्या करता हूं, टीएस से निकालता हूं किसका, क्यूब का, टीएस से ऑफ क्यूब। आप कहोगे सर टीएस से तो है ही नहीं, बिकॉज ऊपर से कट के बाहर निकल चुका है। सही बात है, ऊपर तो इसका है ही नहीं, कुछ खाली है ऊपर से, तो ये तो टीएस से तो है ही नहीं इसका। लेकिन मैं फिलहाल अभी टीएस से लेता हूं। टीएस से में क्या आ गया, इसके चारों तरफ का एरिया आ गया, ऊपर का भी आ गया और नीचे का भी आ गया, आ गया। उसके बाद ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर मुझे एक कोन दिखाई दे रहा है। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा और इसके अंदर अगर मैं हाथ डाल के शेप चेक करूंगा तो एक कोन का चारों तरफ का एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि CSA ऑफ कोन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये आपका आ गया प्लस में CSA ऑफ कोन। क्या दिखाई दे रहा है, CSA ऑफ कोन। अब हम अपनी बात पे आते हैं कि सर इसमें तो ऊपर का जो एरिया ही नहीं रहा, तो जब मैं इसमें से कोन कट करूंगा, उस कोन को बाहर निकालूंगा, तो कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना। कोन का जो बेस है नीचे से, कोन कैसा होता है, सर्कल होता है। जब मैं ऊपर से कट करके बाहर निकाल दूंगा, इसका मतलब ऊपर से एक सर्कल कट करके बाहर निकला ना, ऊपर से एक सर्कल कटा ना, बाहर निकला ना, तो इसका मतलब माइनस में आपका आ गया एरिया ऑफ अपर सर्कल।
यानी कि ऊपर वाले सर्कल का जो एरिया है वो हमने माइनस कर देना। फॉर्मूला रखिए, टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a², 6 साइड स्क्वायर। सीएसए ऑफ कौन होता है, पाई आर एल, और एरिया ऑफ अपर सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब एल नहीं है मेरे पास, तो एल निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये 14 रेडियस में 7 निकाल चुका हूं यहां, और जो इसकी हाइट है बच्चों वो 14 ही तो होगी, बिकॉज क्यूब की जो तीनों साइड वो इक्वल ही होती है ना, होती है नहीं होती है। तो यहां पर हाइट ऑफ कोन की अगर मैं बात करूं तो हाइट ऑफ कोन आपकी 14 सेंटीमीटर। एल निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ये आपका एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये आ गया एल। एच हाइट है 14 स्क्वायर, रेडियस है 7 स्क्वायर, 14 को 14 से किया 196, 7 7 जा 49, प्लस करूंगा, प्लस करके आपका 245 आ गया। और 245 का जब मैं रूट ओपन करूंगा तो अप्रोक्स में आएगी वैल्यू लगभग 15.65 सेंटीमीटर। ये मैंने पहले निकाल रखी है ताकि टाइम बच जाए। 15.65 सेंटीमीटर अप्रोक्स में आ गई वैल्यू, रखते हैं हम। ध्यान से देखिए, ये आ गया आपका 6, साइड थी इसकी 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहां से अगर आप चाहे तो पाई आर कॉमन ले सकते हो बेटा, यहां एल बच जाएगा और यहां एक आर बच गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि वैल्यू पुट कर दी। आगे सोल्व करते हैं, तो यहां पर 6 का 6 आ गया, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, प्लस पाई की वैल्यू देखिए क्या लेनी है मेरे को, तो पाई की वैल्यू जो है गिवन जो होगा वही आपको लेनी है, इसके अलावा जो है दूसरी कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 आ गई। और जो बेटा रेडियस है इसकी, तो रेडियस 7 थी, ये 7 बाहर रेडियस आ गई, और अंदर एल आपका था 15.65, और बेटे यहां पर जो रेडियस आपकी वो 7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 36 ये आ गया बेटा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कट हो गया, ये आपका आ गया प्लस 22 मल्टीप्लाई माइनस करूंगा 8.65 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? आप यहां पर मल्टीप्लाई, इसको तो सेम लिख लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जितना हो सके जल्दी करनी है कैलकुलेशन, इसलिए कहता हूं बार बार प्रैक्टिस किया करो। तो ये आपका आ जाएगा 19030, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी बच्चों, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, प्लस करेंगे 03 पॉइंट, ये आ गया 6 9 और 7 16 कैरी 131 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर 1366.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो सरफेस एरिया बच गया जो आपका रिमेनिंग था। क्वेश्चन है समझ में सभी को? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है बेटा, इसको हम जो है एक्सप्लेन करते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो से पहले अपलोड मिलेंगे, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, आ सॉलिड आयरन पोल, एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि सिलेंड्रिकल टाइप का है, जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है। तो हमने जो है बच्चों एक सिलेंड्रिकल पोल बनाया, सामने ध्यान देंगे, सिलेंड्रिकल पोल बनाया जिसकी हाइट हमें दी गई है 220 सेंटीमीटर, हाइट है 220 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर गिवन है बच्चों, डायमीटर दिया गया है ये आपका 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है बेटा जो इस तरीके से बना हुआ है, और जो ये सिलेंडर बना हुआ है इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हाइट इसकी जो है 60 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 60 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है बच्चों इसकी वो आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है।
तो आपको फाइंड द मास ऑफ द पोल, यानी कि जो ये डबल दोनों सिलेंडर मिला के एक पोल बन रहा है, इस पोल का आपको मास बताना है। मास का मतलब होता है किसी चीज का भार, वेट। तो क्वेश्चन में बताए रखी है कि 1 क्यूबिक या 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन, जो इसको बनाने में आयरन लगा है। तो 1 क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो इसमें बताया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका रेट, इसमें उसका जो वेट है लगभग 8 ग्राम है, 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इस आयरन का जो भार है, या इस आयरन का जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो 8 ग्राम का है। तो आपको बताना है कि जो टोटल है ये आपका पोल, ये कितने ग्राम का या किलोग्राम का होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। रीड देखिए बच्चों, यहां पर ये हाइट है, बड़े वाली हाइट है, ये छोटे वाली हाइट है। तो इसको तो रिप्रेजेंट करूंगा बड़े एच से, इसको रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल एच से। ये छोटी रेडियस है, स्मॉल आर आ गया। इस रेडियस की बात करूं अगर मैं, तो ये डायमीटर गिवन है। इसकी जब मैं रेडियस निकालूंगा कैपिटल आर से डिनोट करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। और ये 24/2 मतलब कि 12 सेंटीमीटर आ गया। समझ आया यहां तक? तो यहां पर करना स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे को निकालना सबसे पहले इसका वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पोल की बात करूं, इस पोल का वॉल्यूम निकालूं, तो मेरे को बेटा इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंड्रिकल पोल, बिग का मतलब देखने से पता चला बड़े वाला, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल पोल, स्मॉल मतलब कि छोटे वाला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा सिलेंडर के वॉल्यूम का, ये होता है पाई आर स्क्वेयर एच। बड़ा था, बिग था, इसलिए मैंने बिग आर बिग एच जो है यूज किया हाइट और रेडियस के लिए। फॉर्मूले में वही लिखे मैंने, प्लस का प्लस आ गया। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वेयर एच, छोटे वाला था इसलिए स्मॉल एच एंड स्मॉल आर। दोनों में मैंने देखा बेटा यहां पर जो आपका पाई है कॉमन है, तो मैंने यहां से पाई कॉमन लिया, ये आपका आर स्क्वेयर एच आ गया, प्लस में ये आपका आर स्क्वेयर एच आ गया, जो बच गया अंदर लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया? अब बच्चों हम यहां पर जो है इसकी वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। पाई यहां पर हम क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3.14 तो 3.14 लेना है, गिवन नहीं है तो नहीं लेना है। तो यहां पर आपको पाई की वैल्यू गिवन है बेटा 3.14, तो 3.14 आप पाई की वैल्यू यहां पर लेंगे। करना स्टार्ट करते हैं बेटा। पाई की वैल्यू 3.14 बिग ब्रैकेट, ये आर स्क्वेयर, तो बिग आर था हमारा कितना 12, तो 12 का स्क्वेयर इंटू में बिग एच यानी कि 220, ये 220 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। स्मॉल आर हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वेयर इंटू में एच का मतलब जो ये आपकी हाइट आ गई, ये आपकी 60 आ गई। और सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब, मैंने पहले ही बताया जैसे आप वैल्यू पुट कर देंगे वहीं पर आपको जो है यूनिट लगानी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर करना स्टार्ट करते हैं। 3.14 का 3.14, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपका 22 और 0 220, 8 8 जो 64 इंटू में 60 सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर अगेन 3.14 मल्टीप्लाई अगर मैं करूं यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा 882 81613, ये आपका आ गया 31680। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया। यहां पे करूंगा 6 4 24, 6 6 36, 380, इसका ये आ गया बेटा। अगेन अब जब हम जो है दोबारा से लिखते हैं और दोनों को प्लस करता हूं, यहां कुछ नहीं है, साइन को मल्टीप्लाई है, ये आपका आ गया 0, 4 और 8 12 हो गया, कैरी 1, 9 और 6 15 हो गया, कैरी 1, 4 and 1 5 and 3, ये आ गया बच्चों। यहां से मैंने पॉइंट को रिमूव किया तो अपोल में 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब यहां पर जो है क्या बचा आपका मल्टीप्लीकेशन, तो 3143552 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 314 एंड 3552 को मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट,
कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कहते ही कैलकुलेशन किया करो, इससे जो है कैलकुलेशन मजबूत होती है। और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसके लिए जो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, बाकी आप भी जो है चेक कर सकते हैं। 3552, तो ये आपका आ रहा है 1115328/10। किस किस का आया? वेरी गुड, शाबाश। अब बच्चों हमें क्या करना है, देखिए हम जो है यहाँ पर जो है इसमें पीछे एक पॉइंट है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, पीछे से पॉइंट लगा देंगे बच्चों 8 के बाद। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया, यानी कि ये जो पोल है इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें जो बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना है, 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 8 ग्राम। तो टोटल मास, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, यानी टोटल भार जो आपका ये आया है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में आंसर आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 24 तो 24 12। तो ये आ रहा है 892262.4 ग्राम, यही आ रहा है। तो ये आपका ग्राम में आ गया। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड। तो ये आपका जो 892262.4 था, 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 में कितनी जीरो है बच्चों, 3। तो 0.3 आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 यहां पॉइंट लग जाएगा। तो ये अप्रोक्स, या मैं एग्जैक्ट बताऊं, 892.2624 किलोग्राम आपका वेट हो गया जो आपके पास ये पोल थे। क्वेश्चन आया समझ में? जब कभी भी आपको बता दे कि किसी चीज का वेट निकालना है, लिसन केयरफुली, कभी भी आपको बताए किसी चीज का वेट निकालना है तो ध्यान रखना, वेट निकालने के लिए हमेशा आपको वॉल्यूम में ही वेट निकलता है। आपको जिस सॉलिड का वेट निकालना तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम निकालने के बाद फिर आपको उसको ग्राम या किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है आपका, 32 क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। तो सिलेंड्रिकल जो कंटेनर है मैं साथ साथ बना देता हूं, थोड़ी सी इसके अंदर जो है लॉन्ग कैलकुलेशन है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाया, इसकी जो रेडियस है उसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट है बेटा उसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल एच से, वो इसकी 15 सेंटीमीटर है। और ये फुल ऑफ आइसक्रीम है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसकी जो आइसक्रीम है मेरे को वो 10 बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो क्वेश्चन में बोला गया। लेकिन 10 बच्चों का आइसक्रीम हाथ में तो देंगे नहीं हम। उसने क्या किया, कॉन्स रेडी किए। कॉन्स किस तरीके से, इस तरीके से कौन रेडी किए इन्होंने, और जो ये कौन रेडी हुए, ये जो कोन रेडी हुए, इस कोन को ऊपर एक हेमिस्फीयर तक फिल करके दिया, ठीक है। कोन रेडी किए इसी से इसके। अब क्वेश्चन में बोला गया, अच्छा ये ध्यान रखना, कोन कितने हैं, ये इंटू में 10, 10 बच्चों को दिए गए हैं, तो मैंने इंटू में 10 कर दिया, 10 बच्चों को हमें कोन दे रहे हैं। अब कोन की इसने कोई भी जो है डायमेंशंस गिवन नहीं है इसकी। इसने बोला कि हाइट ऑफ द कोन, जो कोन की हाइट है वो बच्चों 4 टाइम्स है इसकी रेडियस से। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया और ये इसकी हाइट मैंने एच लिया। तो रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस आर है, तो हाइट ऑफ कोन, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हाइट ऑफ कोन कितनी होगी, तो हाइट ऑफ कोन बोल दिया कि रेडियस की 4 टाइम, तो 4 आर आ गया। रेडियस की 4 टाइम मतलब कि 4 इंटू आर ही इसकी हाइट है। समझ आ गया? अब आपको पता है कि इसकी जितनी भी आइसक्रीम है वो सारी आइसक्रीम इस कोन के अंदर है। तो क्वेश्चन में बता दिया कि इस कोन की रेडियस निकाल दो कितनी है।
आपको फाइंड करनी है, फाइंड द रेडियस ऑफ कोन। ये आपका क्वेश्चन, जिसके समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लीजिए। आ गया? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था, आइसक्रीम से भरा हुआ था, 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी आइसक्रीम, तो इसने कोन बनाया, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर पर फिल करके दी। हमारे पास इसकी डायमेंशंस है, रेडियस है सिलेंडर की कितनी 6, इसकी हाइट है कितनी 15। यहां पर बताया गया कि इसकी जो हाइट है कोन की वो रेडियस की 4 टाइम्स है, और जो ये रेडियस मैंने ली है बच्चों, ये रेडियस इस कोन की भी है और रेडियस ये हेमिस्फीयर की भी है, बिकॉज हेमिस्फीयर बिल्कुल फिट है इसके ऊपर, कौन से चिपका हुआ है। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स प्लस, या मैं लिखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है दोनों को प्लस करके, और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, अगर मैं कोन के वॉल्यूम को हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को निकाल के प्लस करता हूं और 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब जो इसमें आइसक्रीम थी उसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि इसी के आइसक्रीम से तो ये बना हुआ है फिल है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, CYL जो मैं लिख रहा हूं सिलेंडर है, ध्यान रखना। फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की जो रेडियस और हाइट है बेटा मैंने वो स्मॉल ली थी इसलिए स्मॉल लिखा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और दोनों को मल्टी प्लस करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर मैंने सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर और हाइट को कैपिटल एच लिया था, वही रिप्रेजेंट किया है। क्या क्वेश्चन समझ आया यहां तक? यहां मैंने देखा 1/3 कॉमन है, मैंने 1/3 कॉमन लिया। उसके बाद मैंने देखा पाई कॉमन है, मैंने पाई कॉमन लिया, लिख दिया। आर स्क्वायर को मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। क्या बच्चों इस h को, स्मॉल h को मैं 4r लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, गिवन है क्वेश्चन में। तो इस h को मैंने कन्वर्ट कर दिया 4r में। यहां पर 1/3 बाहर आ चुका है, तो इसका मतलब यहां 2 बच गया है। कैसे? 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2/3 का 3, ये पाई बाहर आ गया, यहां r क्यूब बच गया, इनटू में 10 का 10 आ गया, ये पाई आ गया आपका। कैपिटल आर इसकी 6 है, तो 6 स्क्वायर का स्क्वायर और h कैपिटल, ये आपका 15 है। क्लियर? दोनों तरफ जितनी भी टर्म्स है सारी मल्टीप्लाई में है, तो जो इक्वल है वो कैंसिल हो सकती है। पाई से पाई कैंसिल कर दिया मैंने यहां पर क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका 1/3 आर स्क्वायर, और एक आर ये है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर 3 बन गए ना, आर 3 बन गए ना, ये पावर प्लस हो जाती है जब दो नंबर एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आ गया 4r क्यूब, ये आ गया 2r क्यूब, इनटू में 10, ये आ गया 6 6 36, ये आ गया आपका 15। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? करना स्टार्ट करते हैं जी आगे। अब जो हम देखते हैं यहां पर देखिए, दोनों को प्लस करूंगा अगर मैं, तो 1/3 का 1/3 मल्टीप्लाई 4r क्यूब 2r क्यूब, 4 और 2 6r क्यूब, इनटू में 10 आ गया, इक्वल्स टू, ये आपका 36 इंटू 15, 36 इंटू 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 को 10 से क्या 20 r क्यूब, ये आ गया 36 इंटू 15, 20 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, r क्यूब, ये आ गया 9 3 जा 27, r क्यूब। क्या मैं 27 को बच्चों 3 का क्यूब लिख सकता हूं?
3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, आर कितनी आ गई। और आपसे क्या पूछी गई थी, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन आर थी और आपका निकल गया। तो हमने खोदा तो पहाड़ था, निकला चूहा, है ना। कैलकुलेशन देखने में बड़ी सी टेढ़ी लग रही थी, लेकिन इस चीज ने इसको और आसान बना दिया। जब हम कॉमन ले लेते हैं ना तो क्वेश्चन इजी बन जाता है। यहां से बाहर ले लेते तब भी यही आएगा। यहां कैलकुलेशन जो कॉमन था ना मैंने वो लिया बाहर यहां पर सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन आपको समझाया गया, समझ आया सभी को, कोई डाउट किसी का। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी दोबारा से एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाए। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, इनको वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास या जो भी आपका नोन टू है उनके पास, ताकि वो भी अपने डाउट दूर कर सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आते रहे और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। और बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सारे मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है और इनसे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच।